स्वाध्यायमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछायावराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने स्फुरत्वं हरिहरा हंसवन्ने स्फुलिंगाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वामीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोधं पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तिस्रैरङ्गैस्तुष्टवाग्ंसस्तनूभिर्यसेमा देवहितं यदायुः। स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सुकेशा च भारद्वाजः सद्यश्च सत्यकामः शौर्यायनी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते भीते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मन्वेषमाणा एषः वै तत् सर्वं वक्षतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। तानः स ऋषिरुवाच भूयैव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथा यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं वो वक्ष्याम इति। अथ कवन्धी कात्यायनी उपेत्ये पप्रच्छ भगवन् कुतो वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोवतप्यत् स तपस्तप्त्वा स मिथिरम् उत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यते इति। आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्माद्मूर्तिरेव रयिः। अथ आदित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशिं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदयते तदेतत् ऋचाभ्युक्तं विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं तस्मै सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयति एष सूर्यः। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्येह वै
तद इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते ते एव पुनरावर्तन्ते तस्मात् एतादृशः प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते ईशः वैरैर्यः पितृयाणः अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानम् अन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद् वै प्राणानाम् आयतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते इत्येषः निरोधः तदेषः श्लोकः। ये उपनिषद जो है ये भी अथर्ववेदीय उपनिषद है। मुंडक उपनिषद भी जो थी वो भी अथर्ववेदीय थी और ये भी अथर्ववेदीय उपनिषद है। वो मंत्र उपनिषद थी, ये ब्राह्मण उपनिषद है। वेद के बताया था उस दिन कि मंत्र भाग और वेद भाग, वो ब्राह्मण भाग दोनों मिलकर ये वेद है। एक सूत्र समझो, एक व्याख्या समझो। तो संहिता जो है वो सूत्र जैसे है और ब्राह्मण जो है उसकी व्याख्या है। तो वहाँ शौनक, अथर्ववेद की शौनकीय शाखा थी और वहाँ भी ऋषि उनके अंगिरा थे। ये उसी शाखा का ब्राह्मण भाग है, यानी ऐसा समझो उस मुंडक उपनिषद की विस्तार से व्याख्या है। उस दिन बताया था कि जो उनकी पूरा जो व्याख्यान है, विधि है, वो सब इस भाग में मिलती है, ब्राह्मण भाग में। तो उसी मंत्रों की विस्तार से व्याख्या यहाँ करी है प्रश्नोपनिषद। इसलिए कुछ महात्मा लोग जो हैं, कुछ क्या पहले मुंडक लेते हैं फिर उसके बाद में प्रश्न लेते हैं, क्योंकि उसकी व्याख्या है मुंडक। वैसे कहीं क्रम मिलता है कि पहले प्रश्न आ जाती है फिर मुंडक है, तो ऐसे ठीक नहीं है। पहले मुंडक सुनानी चाहिए फिर उसके बाद प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उपनिषद मुंडक की ही व्याख्या है। अब यहाँ 6 ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं, अपने प्रश्न करते हैं और फिर महर्षि पिप्पलाद उनके उत्तर देते हैं। तो इसमें उपासना भी है, ज्ञान भी है, सब प्रकार से इसमें वर्णन मिलता है। तो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ओ हे देवताओं आपकी कृपा से हम कानों से कल्याण प्रधि सुने। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, और भद्रम पश्यम एव, आँखों से हम जो है कल्याणकारी ही देखें। और यजत्राः, और वैदिक याग आदि कर्म में हम समर्थ हो जाएं और हमारे स्थिरई अंग स्तुष्टवा गुण सस्तनु भी, और जो हमारे अंग हैं, अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम केवल देवताओं के लिए हितकर मात्र ही हो जीवन प्रदान करें, जीवन धारण करें। ये ऐसे देवताओं से प्रार्थना की है गुरु शिष्यों ने। अथर्वणे ब्रह्मा देवानाम इत्यादि मंत्रैः एव आत्मतत्त्वस्य निर्णीतत्वात् तत्रैव ब्राह्मणेन तदभिधानं पुनरुक्तीति आशंकया तस्य एव इह विस्तरेण प्राण उपासना आदि साधन सहिते साहित्येन अभिधानात् न पुनरुक्तीति वदन ब्राह्मण अवतारेति। आनंदगिरी कहते हैं कि जो मंत्र है मुंडक उपनिषद में पहला मंत्र था अथा ओम क्या है, प्रथमा ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव, ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव। ब्रह्मा उन सब देवताओं में प्रथम हुए
यानी वहां ब्रह्मा जी ने अंगिरा को सुना, अथर्वा को सुनाया था, अथर्वा ने अंगिरा को सुनाया था। तो जो मुंडक उपनिषद का पहला मंत्र है उसी को कह रहे हैं। तो अथर्वण में ब्रह्मा देवानाम इत्यादि मंत्र के द्वारा ही उस आत्म तत्व का निर्णय हो गया, संहिता में उस आत्म तत्व का निर्णय हो गया। फिर वही ब्राह्मण के द्वारा कथन, फिर उसी को उसका ब्राह्मण के द्वारा भी वही कथन किया जाए तो पुनरुक्ति, इसमें तो पुनरुक्ति दोष आएगा। बार बार उसी को कह रहे, पिसे हुए को पीस रहे। इति आशंका करके, ऐसा आशंका करके कहते हैं कि नहीं देखो, तस्यैव यह विस्तरेण प्राण उपासनादि साधन साहित्येन विधानात् न पुनरुक्ति। ये पुनरुक्ति दोष नहीं है भाई, क्योंकि उस तत्व का विस्तार से, वहां उपासना आदि नहीं बताई थी, वहां यहाँ विस्तार से प्राण उपासना आदि साधन सहित रूप से उसका कथन किया गया है और उसका विस्तार से यहाँ वर्णन कर दिया है, इसलिए कोई पुनरुक्ति नहीं है। तो ये मंत्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तर अनुवाद इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। मंत्रोक्तस्य वही मंत्र जो मुंडक उपनिषद के अर्थ का ही विस्तार के अनुवाद से यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। अब भाष्य, ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तो विद्या स्तुत है। इसमें जो संवाद है ऋषि का, ऋषि शिष्यों का, गुरु शिष्यों का, तो ऋषियों के जो प्रश्न और उत्तर का जो आख्यायिका है ये उस विद्या की स्तुति के लिए। ये किसी काल को, इतिहास को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। इतिहास में तो ये हो सकता है कि कोई वैवस्वत नाम के कोई राजा हुए, उनके मनु हुए, ऐसे कोई कथा हो सकती है, उसमें इतिहास दिखाया जा सकता है, काल को दिखाया जा सकता है। परंतु वेद में, क्योंकि जो अपौरुषेय है, जिसका कभी लिखे ही नहीं गए, तो उसका क्या काल निर्धारित होगा। तो इसलिए आख्यायिका जो है वो सुगमता से उस अर्थ को, उस तत्व को बताने के लिए होते हैं। तो ऋषियों का प्रश्न उत्तर जो आख्यायिका है वो विद्या की स्तुति के लिए है। इस प्रकार संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही तपोयुक्त ही ग्राह्या पिप्पलादादिवत सर्वज्ञ कल्पयाचार्य वक्तव्या च। और ये जो विद्या उसकी स्तुति के लिए आख्यायिका है, क्योंकि 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का वास किया पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में, के द्वार के संवत्सर ब्रह्मचर्य संवास आदि युक्तों के द्वारा, यानी तप युक्तों के द्वारा ये विद्या ग्राह्य है। ऐरा गैरा कोई विद्या प्राप्त होने वाली नहीं। और इसके आचार्य भी कैसे हैं? पिप्पलादादिवत, महर्षि पिप्पलाद के समान है, जो सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ की तुल्यता की जाती है, सर्वज्ञ के समान ऐसे आचार्य पिप्पलाद हैं, जिन्होंने विद्या और इन ऋषियों को कही। और ऋषि तप से युक्त थे, पहले से तपस्या युक्त थे, और फिर 1 वर्ष रह करके गुरु के यहाँ, गुरु शुश्रूषा, गुरु के सेवा और जो है त्याग तपस्या से रहे, तब जाकर के पिप्पलाद ने विद्या सुनाई। न सा येन केंचिद इति, ये जिस किसी से नहीं कही जाती है, जिस किसी के द्वारा न कही जाती है, न जिस किसी को कही जाती है। इति विद्या स्तुति, ऐसे विद्या की स्तुति की गई। ब्रह्मचर्य आदि साधन सूचनाच तत्कर्तव्यता स्यात्। और संभाषण गुरु के यहाँ वास आदि करने से क्या बताया है कि ब्रह्मचर्य आदि साधन, बिना ब्रह्मचर्य आदि साधन के ये विद्या ग्रहण नहीं होती। ये इसकी सूचना से उसकी ब्रह्मचर्यता की कर्तव्यता दिखाई गई। हाँ, देखो
मंत्रे ही द्वे विद्ये वेदितव्ये, मुंडक में आया था मंत्रे ही द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा इति उक्त्वा तत्र अपर ऋग्वेदादि अभिधेयति उक्तम। मुंडक उपनिषद में बताया कि दो विद्या है, परा अपरा, आपने सुनी है। तो उसमें ऋग्वेद आदि जो है अपरा में कहे गए, साथ विद्या कर्म, और जो विद्या थी कर्म रूप उपासना रूप थी। तथा द्वितीय तृतीय प्रश्नाध्याय, तो दूसरा तीसरा प्रश्नों से ये वर्णन किया गया। जो आगे इसमें दूसरे ये 6 प्रश्न है ना 6 ऋषियों के, तो दूसरे तीसरे प्रश्न से इनका वर्णन किया गया। आद्या कर्मकांडे विवृते की न्याय विव्रियते, पहले कर्मकांड का विस्तार इति न इहा विव्रियते, यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया कर्मकांड का। तो दूसरे तीसरे प्रश्नों से जो दो विद्या वेदितव्ये जो मंत्र थे इनकी व्याख्या की गई है। उभयो फलम तु ततो वैराग्यार्थम प्रथम प्रश्न स्पष्टीक्रियते, इन दोनों से उभयो इन दोनों का फल क्या बताया है, ततो वैराग्यार्थम, उनसे वैराग्य हो जा, इसके लिए प्रथम प्रश्न स्पष्ट किया गया है। अपरा विद्या जो बताया था यया तदक्षरम अधिगम्यते, ऐसा उपक्रम करके संपूर्ण मुंडक से जो प्रतिपादन किया गया था, संपूर्ण मुंडक से जो प्रतिपादन किया गया था वो तो जो है सुदीप्त आदि मंत्रों के द्वारा कहा, बाद में मंत्र आए थे ना सभी, इन मंत्रों के द्वारा विस्तार से चौथा प्रश्न यहाँ है। अप्रणवो धनु इति उक्तार्थ प्रणवो वास उपासना विवरणार्थम पंच प्रश्न, जो धनुष का रूपक लेकर करके जो समझाया था कि प्रणव धनुष है और सोपाधिक आत्मा शर है और निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो लक्ष्य है, और तपस्या ब्रह्मचर्य आदि इंद्रियों का संयम करना, उसको बाण को खींचना। तो उससे यह यहाँ 5वां प्रश्न बताया, 5वें प्रश्न की व्याख्या, उन मंत्रों की व्याख्या 5वें प्रश्न से हुई है। एतस्मात् जायते प्राणा इत्यादि, और इससे जो वहाँ एतस्मात् जायते प्राणा जो मंत्र है इत्यादि रूप से शेष रूप से मुंडकेन उक्त अर्थ का स्पष्टीकरण या 6ठे प्रश्न से किया गया। उस मंत्र की व्याख्या यहाँ 6ठे प्रश्न से हुई है। तो इस प्रकार से इतीदम ब्राह्मणम तद विस्तार अनुवाद इत्यर्थ, इस प्रकार से उसका यहाँ विस्तार वर्णन है इस उपनिषद। अतएव विषय प्रयोजनादिकम तत्रैव उक्तम, न यह पुनरुच्यते, यहाँ फिर दोबारा नहीं कहा, क्योंकि वहां कह दिया है मुंडक उपनिषद में विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी वहां वर्णन हो गया है, यहाँ नहीं किया है। आख्यायिका ब्रह्मचर्य तप आदि साधन विधानम पुरा कल्प स्वरूपेण प्रयोजनांतरम चास्थिति, और जो आख्यायिका के द्वारा ब्रह्मचर्य तप आदि साधन का विधान किया गया है, क्योंकि इसके बिना विद्या बैठती नहीं है। तो अब ब्रह्मचर्य आदि साधन सूचना से ये बात हुई कि ये इसकी कर्तव्यता है, इसके बिना विद्या ग्रहण नहीं होगी। सुकेशा च नामतः भरद्वाज आपत्यम भारद्वाज, अब ये कौन कौन ऋषि थे अब उनका बता रहे हैं कि नाम से तो वो सुकेशा था, नाम तो उनका सुकेशा था, और भरद्वाज से भरद्वाज का पुत्र था। और कौन थे, शैव्यस्य शिविरपत्यम शैव्य सत्यकामो नाम था, नाम तो उनका सत्यकाम था लेकिन शिवी के पुत्र थे, इसलिए उनको शैव्य सत्यकाम बोला जाता था। ये परिपाटी है। अभी पिता का नाम जुड़ता, जब नरेंद्र मोदी अपना नाम बताते हैं क्या बताते हैं, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ऐसे। सौर्यायणी सूर्य से आपत्यम, सौर्यायणी कौन थे, सूर्य के पुत्र सौर्य, तस्य आपत्यम सौर्यायणी, छांदसः सौर्यायणी इति। तो ये छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो वेद में है इसलिए छांदस
वहां कोई कर नहीं सकता, इसलिए उसको समझना चाहिए सौर्यायनी छोटी सी मात्रा से सौर्यायनी बना, यानी सूर्य का पोता। सूर्य का पुत्र होगा सौर्य, तस्यापत्य उसका पुत्र हो गया सौर्यायनी। सौर्यायनी वो थे। हाँ, और कौन थे? और गार्ग्य गर्ग गोत उत्पन्न, ये गर्ग गोत में उत्पन्न थे। और फिर है कौशल्यस्य नामतः असुलायन। असुलायन जो नाम तो कौशल्य था और अश्वल के पुत्र थे, उसने उनका नाम वो कौन हो गए? असुलायन। और ये कौन थे? भार्गव भृगु गोत्र अपत्यम भार्गव। और जो है ये भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए थे। सब गोत्रों तो सब बताया जाता है, नाम बताया जाता है, गोत्र बताया, पूरा जो पता यही है। और अब जो है अब तो नाम ही कट जाते हैं। भृगु गोत्र में उत्पन्न जो है ये कौन? विदर्भ देशी है वैदर्भी। ये कौन थे? विदर्भी माने विदर्भ देश, विदर्भ देश के रहने वाले थे। अब भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए। विदर्भ देश यानी बिहार, मिथिला। और कौन थे? कबंधी नाम था कत्यस्यापत्यम कात्यायन। नाम कबंधी था और कत्य के पुत्र थे कात्यायन, यानी कबंधी कात्यायन नाम से प्रसिद्ध। ऐसे ये 6 ऋषि थे। विद्यमान प्रपितामहो यस्य स इव प्रत्यय। विद्यमान प्रपिता, जिनके प्रपिता परदादा विद्यमान हो वहाँ युग प्रत्यय होता है, तो इसलिए इनके परदादा भी मौजूद थे। माने ये नहीं था कि बड़े बूढ़े ही ब्रह्म विद्या को सुने, या पोते परपोते ब्रह्म विद्या को सुनने, क्योंकि वही चीज थी। ते हेते ब्रह्म परा अपर ब्रह्म परत्वे न गता। और मंत्र में क्या कहा है? हेते ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा। अब जब वो ब्रह्म के परायण है, ब्रह्म में निष्ठा है, तो काय को सुनने की आवश्यकता रह गई? फिर सुनने की आवश्यकता कहाँ है? तो कहते हैं ये जो मंत्र है उसको ऐसा समझना चाहिए कि हेते ब्रह्म परा अपर ब्रह्म पर, अपर ब्रह्म के परायण थे। उनको अपर ब्रह्म के परायण थे, कार्य ब्रह्म के परायण थे, हिरण्यगर्भ के परायण थे। वो जो शुद्ध ब्रह्म में उनका बोध उनको नहीं था। तो ब्रह्म परा अपर ब्रह्म परत्वेन गता, अपर ब्रह्म को प्राप्त हुए। तद अनुष्ठान निष्ठा से उनका अनुष्ठान करने वाले थे, और उनका अनुष्ठान करने वाले इसलिए ब्रह्म निष्ठा थे, उसी अपर ब्रह्म का ही अनुष्ठान करने वाले थे। पर ब्रह्म अन्वेषमाणा, इसलिए वो पर ब्रह्म का अन्वेषण करने वाले थे। 3 शब्द है ना, ब्रह्म परा, ब्रह्म निष्ठा, पर ब्रह्म अन्वेषमाणा। यदि वो ब्रह्म में ही निष्ठ से, शुद्ध ब्रह्म में निष्ठ थे, तो ब्रह्म अन्वेषणा शब्द नहीं बन सकता है, खोज करने की आवश्यकता रह गई। इसलिए वो अपर ब्रह्म रूप से प्राप्त हुए थे और उसी का अनुष्ठान करते थे, और पर ब्रह्म का अन्वेषण माना, पर शुद्ध ब्रह्म की खोज में लगे हुए थे। पर ब्रह्म की खोज के लिए थे। किंतु वह क्या? यह नित्यम विज्ञेयम, जो नित्य विज्ञेय है, इति तत्प्राप्त्यर्थम यथा काम यति श्याम। उसकी प्राप्ति के लिए यथा काम जैसा उनकी सामर्थ्य वो यत्न हम करेंगे। इति एवं तद अन्वेषणम कुर्वन्, इस प्रकार से उसका अन्वेषण करते हुए, तद अधिगमाया, उसके अधिगम करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एषः वै तत् सर्वं वक्ष्यति इति आचार्यम उपजगमु, उसका ज्ञान करेंगे। ऐसे वो सब कहेंगे, आगे ऐसे कहेंगे, आचार्य उपजगमु, आचार्य के पास गए।
महर्षि पिप्पलाद के पास गए। कथम कैसे गए? ऐसे नहीं चले गए। तो के तेह समित प्राणया समित भार गृहीता हस्ता संतो भगवंतम पूजावंतम पिप्पलादम आचार्य उपसन्ना उपजगम। और वे समित प्राणी हाथ में समिता का भार लिए हुए गए भगवान पूज्यवान जो भगवान पिप्पलाद हैं उन आचार्य के पास गए। ये 6 ऋषि ऐसे उनके पास गए हैं। तान स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सि अथा यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हा वो वक्ष्यामः इति। तान वो जो है वो ऋषि को बोले, महर्षि पिप्पलाद को बोले कि तान ऋषि उवाच, उनके पास गए ऋषि उनको बोले। पिप्पलाद ऋषि ने क्या कहा? एव तपस्या ब्रह्मचर्य न श्रद्धया, तुम तपस्या इंद्रिय संयम रूप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से तुम युक्त हो तो भी गुरु शुश्रूषा पूर्वक गुरु की सेवा के बिना ये ज्ञान नहीं ठहरता नहीं है। इसलिए गुरु से शुश्रूषा पूर्वक 1 वर्ष यहाँ वास कर, फिर अपनी इच्छा अनुसार यथा कामम प्रश्न, जो तुम्हारे प्रश्न है तुम्हारी इच्छा अनुसार उन प्रश्न को करना। यदि विज्ञासा में यदि मैं जानता हूँगा तो तुमको मैं बतला दूंगा। अब कोई और कोई होते तो कैसे कह देते, अरे ये जानते होंगे तब बताएंगे, ना जाने तो हमारे 1 साल गई। चलो यहाँ काम नहीं बनना कहीं और यहाँ नहीं। हाँ, हमको आता होगा तो बता देंगे ये ऐसा कह रहे हैं, अरे 1 साल पहले बात कर रहे हैं। तो ये बात नहीं थी, उनकी गहरी निष्ठा थी कि ऐसा संभव ही नहीं है कि महर्षि पिप्पलाद क्योंकि सर्वज्ञ है जो ना जानते हैं। वो तो आदर के लिए बात कही गई है। तान एवं उपगतान आह सकिल ऋषि उवाच, तान एव जो उनके पास गए हुए थे 6 ऋषि, उनको ऋषि उवाच ऋषि बोले, फिर बोले पुनरेव यद्यपि यूयम पूर्वम तपस्विना एव तपसा इंद्रिय संयमेन तथापि यह विशेषतः ब्रह्मचर्येण श्रद्धया चास्तिक्य बुद्ध्या आदरवन्तः संवत्सर कालम संवत्सतः सम्यक गुरु शुश्रूषा परासंतो वाच्यतः। कहते हैं ऋषि बोले कि यद्यपि तुम जो है सब तपस्वी हो और इंद्रियों का संयम के द्वारा इंद्रिय संयम से आप तपस्वी हैं, तो भी विशेष रूप से ब्रह्मचर्य से श्रद्धा से और आस्तिक्य बुद्धि आदरवंत ऐसा 1 साल तक संवत्सर कालम संवत्सतः भली प्रकार गुरु की सेवा पूर्वक तुम 1 साल यहाँ वास करो। तथो यथा कामम यस्य कामः तत् अनतिक्रम्य यथा कामम यद विषय यस्य जिज्ञासा तद विषयान प्रश्नान पृच्छता। तो यथा काम जो तुम्हारा प्रश्न हो, जो जिसकी कामना हो, उसका अतिक्रमण किए बिना, ऐसा नहीं कि और भी कुछ करो, उसका अतिक्रमण किए बिना यथा काम जैसा तुम्हारी कामना हो उस विषय में जो जिसकी जिज्ञासा है उन प्रश्नों को पूछना। यदि तद युष्मत् पृष्ठम जिज्ञास्याम, यदि तुम्हारे प्रश्नों को मैं जानता हूँगा, यदि तद युष्मत् पृष्ठम जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्न है जिज्ञास्याम, यदि मैं जानता हूँगा, तो अनुद्ध तत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्द जो आया है, यदि मैं जानता हूँगा
तो तुमको बता दूंगा। तो यदि क्यों है, ये नम्रता पूर्वक दिखाने के लिए शब्द है। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते ही थे, क्योंकि सर्वज्ञ शुरू में कहा है कि वो जो सर्वज्ञ मुनि थे भगवान पिपलाद, ऐसा था ही नहीं कुछ चीज वो ना जानते हो। तो ऐसा कैसे कहें, इसलिए नम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि जो यदि मैं जानता हूँ तुमको कहूंगा। तो ये अनुद्धत्व प्रदर्शन करने के लिए, नम्रता प्रदर्शन करने के लिए यदि शब्द है, ना कि न अज्ञान संशयार्थम। अज्ञान संशय की को प्रदर्शित नहीं करता है शब्द, नम्रता को प्रदर्शित करता है। यदि प्रश्न निर्णयाद अवसीयते, ये प्रश्न के निर्णय से जाना जाता है कि वो अल्पज्ञ नहीं थे, सर्वज्ञ थे। जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्नों का हल किया है, उन प्रश्न निर्णय से निश्चय होता है। सर्वमहावो वह प्रश्न वक्षामा, वो सब तुमको मैं प्रश्न पूछे को कहूंगा, जो तुमने जो पूछोगे वो सब मैं कहूंगा। अथा कवंदी कात्यायन उपपेत्य तप्तच्छ भगवन् कुतो वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। अथ यानी प्रारंभ करने के लिए अब प्रश्न करता है कवंधी कात्यायन उनके पास जाकर के बोला कि हे भगवान, कुतो वा इमा प्रजाः प्रजायन्ते, कि ये जो प्रजा है ये किससे उत्पन्न होती है, ये प्रजा जो है किससे उत्पन्न होती है, ऐसा विनय पूर्वक कवंधी प्रश्न करते हैं। अथ संवत्सराद ऊर्ध्वम कवंधी कात्यायन उपेत्य उपगम्य पत्रच्छ पृष्ठवान। इसके बाद 1 साल के बाद कवंधी कात्यायन पास जाकर के पूछा, हे भगवान, कुतः कस्माद, किससे, हावा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजा प्रजायन्त उत्पद्यन्ते, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो प्रजा है ये किससे उत्पन्न होती है। अपर विद्या कर्मणो समुचितयोः यत् कार्यम या गति तद वक्तव्यमिति तदर्थोयम प्रश्न। तो किस लिए प्रश्न है कि अविद्या, अपर विद्या और कर्म यानी उपासना और कर्म, उपासना कर्म के समुच्चयों का जो कार्य है, जो उसकी गति है, वो बतानी चाहिए। इस अर्थ में ये प्रश्न है कि उपासना और कर्म की क्या गति है और इनका समुच्चय का जो कार्य है, इनके समुच्चय से क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, ये वक्तव्य है इस प्रश्न के उत्तर में। तो तब तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपोतप्य स तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यते इति। तस्मै स होवाच, उस कबंधी के लिए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, प्रजा कामो वही प्रजापति। पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि प्रजा के उत्पन्न करने की इच्छा वाले उस प्रजापति ने, प्रजा कामो, प्रजा की उत्पत्ति करने की इच्छा से प्रजापति ने स तपो तप्त, उसने तप किया, उसने तप किया, उसने जो पहले तप करके तप करके स मिथुनम उत्पादित, जोड़ा उत्पन्न किया, जोड़ा उत्पन्न किया। और जोड़ा में कौन है, रयिम च प्राणम च तीर्थौ में बहुधा प्रजा करिष्यते, कि रई और ये प्राण, रई और प्राण का एक जोड़ा उत्पन्न किया, ये मेरे लिए बहुत सारी प्रजा उत्पन्न करेंगे। अब सब रई प्राण जो है, अभी सब इसमें इनकी व्याख्या सब इसमें आएगी।
रई जो है अन्न भी है, चंद्रमा भी है, भोग भी है, सब वर्णन आएगा। तो ये रई और प्राण, सूर्य और चंद्रमा नाम का, रई से समझ रहे हैं इस समय आप समझ लीजिए चंद्रमा और प्राण, ये जो है एक जोड़ा उत्पन्न किया, सूर्य चंद्रमा, इनका एक जोड़ा उत्पन्न किया। ऐसा सोच करके ये मेरी प्रजा उत्पन्न करेंगे, अनेक प्रकार की मेरे लिए प्रजा उत्पन्न करेंगे। तस्मा वै एवं पृष्ठवते सहोवाच तस्मयी एव। तस्मयी, इस प्रकार पूछने वाले के लिए महर्षि पिप्पलाद बोले। तत् अपाकरणाय आहा, उसके अपाकरण करने के लिए, उस प्रश्न की निराकरण करने के लिए बोले। प्रजा कामः प्रजा आत्मनः श्रीश्रिक्षुर्वै प्रजापति ही सर्वात्मा सन जगत स्रक्षामि इति एवं विज्ञानवान यथोक्तकारी तद्भाव भावितः कल्पादौ निवृतो हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां स्थावर जंगमानानां पति सन जन्मांतर भावितं ज्ञानम श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम तप अनु आलोचयत अतप्यत। अब देखो, जो ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है, ऐसा नहीं पूर्व जन्म में उसने बहुत वेद का पाठ किया है, वो संस्कार वहां उदित होते हैं, तो ऐसे ही ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। यानी कि मैं सर्वात्मा होकर के इस जगत की रचना करूं। प्रजा कामा, मैं प्रजा की कामना से अपनी प्रजा कामा प्रजा आत्मनः सुश्रिक्षु, प्रजा की उत्पन्न करने की इच्छा से, अपनी प्रजा की उत्पन्न करने की इच्छा से वो प्रजापति ने सर्वात्मा सन, मैं सर्वात्मा हूँ, जगत का सृजन करने वाला हूँ, सर्वात्मा होकर के जगत की मैं रचना करूं, ऐसे विज्ञान से युक्त होकर के, इसी विज्ञानमान ऐसे विज्ञान से युक्त होकर के तद अनुरूप जगत रचना में उपयोगी और यथोक्तकारी मैंने उसका अनुष्ठान किया। क्या अनुष्ठान है उसका? उसके अनुरूप ही जगत रचना में जो उपयोगी हैं ज्ञान और कर्म के समुच्चय अनुष्ठान करने वाले, तद भावित माने उस भाव से भावित होकर के, ज्ञान और कर्म से भावित होकर के, कल्पादौ पे, पूर्व कल्प में जो उसने उपासना की थी, क्या उपासना की थी कि मैं सर्वात्मा होकर के जगत का सृजन करूं, ज्ञान और ऐसे कर्म अनुष्ठान के द्वारा भावित होकर के पूर्व कल्प में जो हुआ, तो तब ये हिरण्यगर्भ हुए थे, निर्वृत्तो हिरण्यगर्भ। इनसे युक्त होकर के प्रजापति की भावना से भावित कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होकर सृज्यमान संपूर्ण जड़ चेतन प्रजा की उत्पत्ति होते हुए भी उन्होंने तप किया। तो पूर्व कल्प में जो उन्होंने मैं जगत का सृजन करूं सर्वात्मा होकर के, ऐसी जो ज्ञान उपासना थी, उनको ज्ञान कर्म उपासना से भावित होकर के जो हिरण्यगर्भ पद जिनको प्राप्त हुआ था, वो हिरण्यगर्भ सृज्यमाना नाम प्रजा नाम स्थावर जंगमा नाम जड़ चेतनात्मक की समुष्ट प्रजा का पति होते हुए उन्होंने जन्मांतर भावित ज्ञान को, जो पूर्व जन्म में उन्होंने जो ज्ञान था उसी से भावित होता हुआ श्रुति प्रकाशित अर्थ विषय को, श्रुति प्रकाशित अर्थ को विषय करता हुआ उन्होंने तप किया। तप क्या है? यह स्मरण किया। पूर्व जन्म में जो उसने किया था कि मैं ऐसा करूंगा, उसी भाव से भावित होकर के उसने स्मरण किया, चिंतन किया, अब मैं सृष्टि करूं। जब तक पूर्व स्मरण नहीं होता सृष्टि नहीं होगी, कोई उत्पन्न नहीं होगा। तो स्मरण किया उसने। ये ब्रह्मा जी जो थे, अथा तू स एव तपस्तप्त्वा,
अथा माने उसके अनंतर, स्मरण करने के अनंतर वह इस प्रकार तपस्तत्व तप करके, तपस्तत्व क्या, श्रोत ज्ञानम अनुआलोच्य, जो श्रुति ज्ञान था, उपासना जो थी और उसका अनुष्ठान जो था, उसका आलोचना करके, उसका चिंतन करके सृष्टि साधनभूत, सृष्टि के साधनभूत उन्होंने एक जोड़ा उत्पन्न किया, मिथुना, द्वंद्व, एक द्वंद्व को, जोड़ा को उत्पन्न कर दिया। क्या था जोड़ा? रई च सोम अन्नम, रई यानी सोम चंद्रमा, अन्न और प्राण क्या है? अग्नि, अत्ता। प्राण अग्नि, अत्ता माने खाने वाला, और अन्न माने खाए जाने वाला, भोज्य और भोक्ता। रई है भोज्य और प्राण है भोक्ता। ये उत्पन्न कर दिया। एतौ अग्नौ सोमौ अत्र अन्नभूतौ मे मम बहुधा अनेकदा प्रजातरिष्य। ये ये दोनों अग्नि और सोम जो हैं, अन्न और अत्ता जो हैं, ये मेरे लिए बहुत प्रकार का, बहुत अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। इति एवं संचित्त, ऐसा चिंतन करके अंड, पहले अंड हुआ, अंड उत्पत्ति क्रमेण सूर्य चंद्रमसौ अकल्प, सूर्य चंद्रमा की कल्पना की। करना कुछ नहीं, वहाँ केवल चिंतन है। जैसे आप बैठे बैठे मनोराज्य करो कि बस आपका तो जो है 50 बीघे मिर्च बोनी है, 50 बीघा 50 रुपए किलो का रेट मिल जाए तो एक बीघा में 70,000 रुपए बीघा की निकल आएंगी। और ऐसा जो चिंतन कर रहे हो, महल बनवाएंगे, तो ऐसा ही ब्रह्मा जी का चिंतन है। अत्ता और अन्न, यानी इसमें प्रजापति की उपासना, इस मंत्र में, इसकी व्याख्या में प्रजापति की उपासना है। आगे बताएंगे कि प्रजापति रई और प्राणात्मक रूप ही प्रजापति है। प्रजापति का स्वरूप क्या है? रई और प्राण ही है। क्योंकि जो आप चिंतन करते हैं, जो आपसे अलग नहीं है, वो संकल्प जो आपसे अलग नहीं है, ये संकल्प ही है। रई प्राण का मतलब जो बताया जा रहा है, ये उस ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ का संकल्प है। ये संकल्प नहीं है तो शुद्ध ब्रह्म है। तो ये संकल्प जो है, इसलिए श्रुतियों में कहा तदीक्षत, उसने ईक्षण किया, चिंतन किया, संकल्प किया। संकल्प जो है, संकल्प को, चेतन को किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। उस संकल्प से ही जो चीज हो रही है वही उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो संकल्प से निवृत्त भी हो जाती है। जहाँ ब्रह्म संकल्प हुआ तो निवृत्त भी हो जाती है। उसको यदि वो संकल्प के अलावा कोई चीज और होती तो केवल संकल्प से निवृत्त नहीं होती। जैसे आपने संकल्प किया कि मैं इतनी नीचा हो जाएंगे, अक्रम करे तू क्या सावधान, बस सब गायब, क्या चक्कर में पड़ गए, सावधान हो गए। जब होएगा होगा, तो वहां संकल्प से ही उत्पन्न हुआ, संकल्प से ही खड़ा हुआ। तो ये संकल्प रूप ही है। ये चंद्रमा और सूर्य, अग्नि और सूर्य, अग्नि और ये क्या नाम है, सोम, अन्न और अत्ता, भोज्य और भोक्ता, ये सब संकल्प रूप ही है। ऐसा इतनी मिर्च होगी, इसका इतना हम भोग करेंगे, इतना पैसा हो जाएगा। तो भोज्य भोक्ता दोनों बने हुए हैं। आप ही वहाँ भोज्य बने हुए हैं, आप ही वहाँ भोक्ता बने हुए हैं। ये बात ही यहाँ इन मंत्रों में कही जा रही है। प्रजापति की उपासना हो रही है। वो इसलिए समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमको उन यज्ञों का संस्कार नहीं है, क्योंकि हमारे अभ्यास में आए नहीं है। जो हम रोज का अभ्यास कर रहे हैं उनको बता देंगे तो हम तुरंत समझ में आ जाएगी हमको, इसलिए नहीं आ रहा। तो ये अग्नि, सोम, अन्न और अत्ता भूत, ये मेरे लिए बहुत सारी प्रजा उत्पन्न करेंगे। ऐसा चिंतन करके अंड की वो एक अंडा बना दिया। अंडा की उत्पत्ति से
सूर्य चंद्रमा चंद्रसौ अकल्प, दोनों की कल्पना की, सूर्य चंद्र जो है उत्पन्न किए। आदित्यो वै प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च तस्माद् मूर्तिरेव रयि। तो आदित्य हो वही प्राण, जो प्राण क्या हो, आदित्य ही है। तत्र निश्चय आदित्य ही वो जो है प्राण है, जिसको अग्नि कहा था, जिसको भोक्ता कहा था, जिसको ये प्राण कहा था, वो कौन है, आदित्य ही है। अब कितने नाम आ गए, अग्नि, भोक्ता, प्राण, आदित्य, ये सब एक ही नाम। और उधर क्या नाम आएंगे, रई, चंद्रमा, अन्न है, चंद्रमा तो सोम को ही चंद्रमा कहते हैं, तो ये नाम आए। तो ये सब जो स्थूल और सूक्ष्म है, ये सब मूर्त अमूर्त जो कुछ भी है, ये सब भोक्ता भोग्य रूप होने से ये सब रई ही है। जो भोक्ता है वो भोग्य भी है। आप खाने वाले हैं तो आप भी किसी के द्वारा खाए जाने वाले हैं। ये सारा जो जगत है एक दूसरे को खाने वाला है। वो किसी को खाता है, उसको कोई और खाता है, खाने वाला भी और खाने वाला भी, यानी भोक्ता भोग्य रूप ही है। कहने का मतलब यह है, भोग्य है तो भोक्ता उसके सापेक्ष है, भोग्य नहीं तो भोक्ता कहां से आया। इसलिए सारा संसार जो है भोग्य भोक्ता रूप है। समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, ऐसे यहाँ बड़े लोग छोटों को खा जाते हैं। तो जितना भी स्थूल सूक्ष्म है सब मूर्ति रूप रई ही है। ये जो मूर्ति है भोक्ता भोग्य रूप रई ही है सब। तत्र आदित्य वही प्राणो अत्ता अग्नि, जो आदित्य है, तत्र आदित्य वही प्राण, जो आदित्य है वो प्राण जो है वो आदित्य है, यानी अत्ता है अग्नि। रई रेव चंद्रमा, जो रई है वो चंद्रमा है। रई रेव अन्नम सोमेव, जो रई है वो अन्न है, यानी चंद्रमा ही है। तद एतत् एकमत्ता च अन्नम च प्रजापति एकम तु मिथुनम। यह ये एक अत्ता, यह जो अत्ता और अन्न जो है ये एक ही है। तद एतद एक ही अत्ता है और ये अन्न भी है, दोनों मिलकर के जो है यही अत्ता अन्न ही एक ही है। एक प्रजापति ही ये मिथुन रूप हो रहा है, वो एक ही प्रजापति के ये मिथुन रूप हो रहा है, एक अत्ता के रूप में एक अन्न के रूप में। यानी आप ही भोक्ता के रूप में, आप ही भोग्य के रूप में, क्योंकि हमको तो उपासना है ना, ये आप ही प्रजापति हैं। ये और किसी प्रजापति की बात नहीं कही जा रही, आपकी बात कही जा रही है। आपने ही, आपका ही संकल्प है कि अन्न और प्राण आप ही उत्पन्न कर रहे हैं। भोक्ता भोग्य रूप जो है ये आप ही दो रूपों में विभक्त हो गए। प्रजापति तो अन्नम च प्रजापति एकम तो मिथुन, प्रजापति जो है एक ही जोड़ा जो है एक प्रजापति ही जोड़ा के रूप में है। गुण प्रधान कृतो भेदा, ये जो भेद है अत्ता अन्न का जो भेद है ये गुण रूप से और प्रधान रूप से, गुण प्रधान रूप से ये अन्न है, भेद है। वस्तुतः भेद नहीं है, गुण की वजह से और मुख्यता की वजह से ऐसा भेद दिखाई दे रहा है। ये वस्तुतः एक ही प्रजापति, ना गुण है ना प्रधान है, तो फिर ये कोई संकल्प नहीं है, फिर वो एक ही है। कथम, किस प्रकार, रईर्वा अन्नम वा एतत् सर्वम, निश्चित रूप से रई जो है ये सब अन्न ही है। अन्न जो है ये सब क्या है, ये रई है। रई अन्नम एतत् सर्वम, जो कुछ भी सब ये रई है, अन्न ही है, रई ही अन्न है। किंतु वह क्या है, यन्मूर्तम च स्थूलम चामूर्तम च
सूक्ष्म च मूर्त अमूर्ते अत्रि अन्न रूपे रही रेवा, जो स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप, अत्ता रूप और अन्न रूप, अत्ता अन्न रूप जो है ये रई ही है। ये चंद्रमा ही भोक्ता बना हुआ है, चंद्रमा ही भोग्य है। तस्मात् प्रभुक्तात् अमूर्तात् यद अन्य मूर्ति रूपम मूर्ति सैव रई अमूर्तेन आद्यमानत्वात्। इसलिए तस्मात् विभक्त होने से, अमूर्त से जो ये अन्य मूर्त रूप है, यानी अमूर्त से जो अन्य जो मूर्त रूप है, जो मूर्ति है वही रई है, क्योंकि अमूर्त के द्वारा यानी अत्ता के द्वारा ये खाया जा रहा है। ततो अमूर्तोपि प्राणो अत्ता सर्वमेव वेदचाद्यम। और वैसे ही ये अमूर्त होता हुआ भी जो प्राण भोगता है, अमूर्त होता हुआ जो प्राण भोगता है, क्योंकि उससे भिन्न सभी भोग्य है, उससे भिन्न सब जो है अमूर्त होता हुआ जो प्राण अत्ता है, सर्वम सच्च आद्यम, वो जो है उससे भिन्न सब भोग्य ही है। अच्छा मंत्र नहीं हुआ है। अथ आदित्य उदयन यत् प्राचीन दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते यद दक्षिणाम यद प्रतीचिम यद उदीचिम यद अधो यद ऊर्ध्वम यदंतरा दिशो यत् सर्वं प्रकाशति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। जिस समय अत्ता सूर्य उदय होकर के पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, तो उससे वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों के द्वारा व्याप्त कर लेता है, अपनी किरणों से उस किरणों में वो प्रविष्ट कर लेता है, उसको व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर जो अवांतर दिशा है, अवांतर दिशा होती है ना, नैऋत्य ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, ये चार दिशा अवांतर दिशा, इनके जो कोण है वो उनको भी ये सब आवृत कर लेता है, अपने किरणों के द्वारा उसको सबको दहन कर लेता है। तथा अमूर्तोपि प्राणो, जो अमूर्त प्राण है, वह मूर्ति क्या था, प्राण उठा रई चंद्रमा था, और यह अमूर्त क्या है, प्राण है, अत्ता है, सूर्य। सर्वमेव च आद्यम, वो सब जो है भोग्य ही है, उसका सब जो है, क्योंकि उससे भिन्न जो है सब भोग्य ही है। कथम कैसे कैसे भोग्य है सब, तो यथा आदित्य, अब तो तुम्हारा चार जो हो रहा तथा आदित्य अथ आदित्य उदयन उदगच्छन प्राणिनाम चक्षुर्गोचरम आगच्छन यत् प्राचीन दिशम स्वप्रकाशेन प्रविशति व्यापनोति। ये जो आदित्य उदय होता हुआ प्राणियों के चक्षु गोचरता, प्राणियों की आंखों का विषय होता हुआ, कहते हैं कि एक बांस निकल आया चंद्र सूर्य, दो बांस निकल आया, ऐसा उदित होता हुआ प्राचीन दिशा पूर्व दिशा को अपने प्रकाश से वो जो है प्रवेश कर जाता है, व्याप्त कर लेता है, पूर्व दिशा में सब प्रकाश हो जाता है। तेन स्वात्व व्याप्त्या सर्वान, अपने आत्मव्याप्ति से सबको, अपनी आत्मव्याप्ति से सबको जो है सबको व्याप्त कर लेता अपने आत्मव्याप्ति। ततस्थान प्राणान, उसमें जो स्थित प्राण है, प्राच्यान अन्नभूतान, जो अन्नभूत भोग्य रूप जो है उस सबको व्याप्त कर लेता है अपनी रश्मियों के द्वारा। रश्मिषु स्वात् अवभासेषु व्याप्तिमत्सु
व्याप्तत्वात् प्राणिनः सन्निधत्ते सन्निवेशति आत्मभूतान करोति इत्यर्थ। तो रश्मियों में अपने उनका जो आत्मभास है उनके द्वारा वो व्याप्त हो जाने से संपूर्ण प्राणी जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं अर्थात आत्मभूत हो जाते हैं। आत्मभूतान करोति, उनको आत्मभूत कर लेता है। तथैव उसी प्रकार से जैसे पूर्व में जो अन्नभूत प्राण है उनको उसमें अन्य तटस्थान प्राणान प्राच्यान अन्नभूत, जो अन्नभूत है उनको सबको व्याप्त कर लेता। उसी प्रकार से यत् प्रवशति दक्षिण यत् प्रतीचीम यत् उदीचीम अधः ऊर्ध्वम यत् प्रवशति यच्च आंतरादिशः कोणादो कोण दिशो अवांतर दिशो यच्च अन्यत् सर्वम प्रकाश। उसी प्रकार से दक्षिण दिशा में प्रवेश करता हुआ, पश्चिम दिशा में प्रवेश करता हुआ, उत्तर दिशा में प्रवेश करता, ऊपर और नीचे प्रवेश करता हुआ, अवांतर दिशाओं में प्रवेश करता हुआ वो अन्य सब को प्रकाशित करता है। तेन स्व प्रकाश व्याप्ति, अपने प्रकाश व्याप्ति से सबको, सब दिशाओं को, सब दिशाओं में स्थित प्राणों को अपनी रश्मियों में प्रवेश कर लेता है। और ये कौन है? ये अत्ता। और जो प्रवेश हुआ ये कौन है? अन्न। तो अत्ता अरण्य ही ये सब कुछ है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्नि उदयते तद एतत् ऋचाभ्युक्तम। वह ये कौन है? ये वैश्वानर अग्नि है। जो अत्ता है ये कौन है? ये सबको खा जाता है। वैश्वानर अग्नि जो है, जो विश्व भी है और नर भी है, वो वैश्वानर अग्नि विश्वरूप, विश्वरूप होने के कारण प्राण और अग्नि रूप से प्रकट होता है। ये वैश्वानर ही खाने वाला और खाए जाने वाले रूप ही प्रकट होता है। आगे के मंत्र में ये बात बताएंगे। आगे जो ऋचा है, ये जो 8वां मंत्र है, ये ब्राह्मण भाग का मंत्र नहीं है। ये दृष्टांत के रूप में मंत्र भाग को लाए हैं, इसलिए कहे ऋचा अभियुक्तम। जब ऋचा कहेंगे तो मंत्र, तो ये मंत्र कहा गया, ये संहिता का मंत्र है। अब कहाँ का उसी ब्राह्मण का, उसी संहिता का होगा या कहीं का होगा, ये तो अलग बात है। जैसे व्याख्या करते करते कहते हैं ना कि ये यहाँ ये बात कही है, जैसे हम बोलते हैं बीच में ये उपनिषद में ये कही है, ऐसे ही यहाँ ये कह दिए कि ऋचा में ये बात कही है, व्याख्या करते हैं। स एषो अत्ता प्राणो वैश्वानर, वही जो अत्ता है, प्राण है, वैश्वानर सर्वात्मा विश्वरूपम, विश्व आत्मा, विश्वरूप यानी विश्व की आत्मा होने के कारण ये कौन है? विश्व की आत्मा होने के कारण ये विश्वरूप। प्राणो अग्नि सैव अत्ता उदयते उदगच्छति प्रत्यहम सर्वादिशः आत्मसात् कुर्वन्। यही जो अत्ता है यही उदित होता है, ये अत्ता ही उदित होता हुआ जाता है। प्रतिदिनम, रोजाना के रोज रोज जो है सब दिशाओं को आत्मसात करता हुआ रोज सबको ये पूरब में उदित होता है, पश्चिम उत्तर सब जगह फैल जाता है। ये अत्ता प्राणी। तदेतत् उक्तम वस्तु ऋचा मंत्रेण अभियुक्तम। यही जो कहा गया, ये इसी वस्तु को ऋचा मंत्र के द्वारा भी ये बात बताई गई है। तो क्या मंत्र है? विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणा प्रजानाम उदयति ऐसा सूर्य। ये जो सूर्य है सर्वरूप किरण वाला, ज्ञान से संपन्न। अत्ता और दोनों एक ही जगह रहता है, एक ही जगह रहता है अत्ता। हाँ, अत्ता ही अन्न बन जाता है, अन्न ही अत्ता बन जाता है। क्योंकि जब आप किसी को खाते हैं तो आप अत्ता बन गए, और जब आपको कोई खाता है तो अन्न बन गए। यहाँ से फंदा तब कटेगा जब जो
इन दोनों को समझ ले कि ये मेरा संकल्प रूप है, तब छूटेगा। विश्व रूप हरिणम, ये जो है मंत्र बताया। अब इसमें देखिए, अच्छा रह गया मंत्र, सहस्र रश्मि शतधा वर्तमानः प्राणा प्रजानाम उदयति ये सूर्य। अब यहाँ तपंतम तक तो द्वितीय विभक्ति आई है। विश्वरूपम हरिणम जातवेशम तो द्वितीय है, और सहस्र रश्मि वर्तमानः प्राणः सूर्यः ये सब प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों एक कैसा हो? अब ये यहाँ व्याकरण काम नहीं करते हैं। अब यहाँ व्याकरण लगाना चाहो मंत्र में तो फेल है। आधा मंत्र द्वितीय में और आधा मंत्र उसी का विशेषण, आधे मंत्र से विशेषण बने द्वितीय से और आधे मंत्र से विशेषण बने प्रथमा से। विश्वरूपम सर्वरूपम, सर्वरूप, हरिणम रश्मिमंतम किरणों वाला, जातवेशम जात प्रज्ञानम ज्ञानवान, उत्पन्न ज्ञान हुआ। परायणम सर्व प्राण आश्रय, सब प्राणों का जो है आश्रय है। और क्या है? ज्योति, ज्योतिरेकम, सब प्राणी नाम चक्षुभूतम, सब प्राणियों का चक्षुभूत है, सबको का ज्योति है, इसी से सब देखते हैं। और एक अद्वितीय, एक अद्वितीय चक्षु रूप। तपंतम ताप क्रियाम कुर्वाणम स्वात्मानम सूर्य सूर्यो विज्ञानवंतो ब्रह्मविदा। तपंतम ताप क्रिया, ताप क्रिया को करता हुआ उसको जो सूर्य यानी विज्ञानवंत है, ब्रह्मविद है, उन्होंने सूर्य को अपने आत्म रूप से जाना, सूर्य को आत्म रूप से जाना। मंत्र भी है, सूर्य आत्मा जगत सतुष, सूर्य जगत का आत्मा, स्थावर जंगम सबका ये सूर्य आत्मा है। तो विद्वानों ने इसको अपने आत्म रूप से जाना है। वह कौन? यम विज्ञातवंत, इन्होंने जाना जो विज्ञातवंत है, ब्रह्मवेत्ता, उन्होंने इसको ब्रह्मवेत्ता इसको बतलाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये विश्व रूप है, किरणों वाला है, उत्पन्न ज्ञान वाला है, सब इसी के आश्रित हैं। इसको आत्म रूप से उन्होंने जाना है। सहस्र रश्मि अनेक रश्मि शतधा अनेकधा प्राणी भेदेन वर्तमान, जो 1000 रश्मियों है, अनेक प्रकार के प्राणी भेद से जो वर्त रहा है, अनेक रश्मियों और अनेक प्राणी भेद से है, वही ये सूर्य ही सब हो रहा है। प्राणी भेद से वर्तता हुआ प्राणः प्रजानाम उदयति एष सूर्यः, ये जो है प्रजाओं का प्राण है, प्रजाओं का प्राण उदित होता हुआ ये सूर्य ही है। ये अत्ता की बात बताई जा रही है, अत्ता है। और संवत्सरो वै प्रजापति तस्य अयने दक्षिणं च उत्तरं च तद ये हा वै तद इष्टा पूर्ते कृतम इति उपासते। ते चांद्रमसमेव लोकमभिजयन्ते ते पुनरावर्तन्ते तस्मात् एत ऋषयः प्रजा कामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वै रैर्यः पितृयाणः। तो वहाँ पीछे के मंत्रों में वो प्रजापति जो कुछ भी है अन्न के रूप में, अत्ता के रूप में, वो प्रजापति ही अभिव्यक्त हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि मैं प्रजापति हूँ, जो कुछ भी सब है ये मैं रूप ही हूँ। भोज्य रूप में, भोक्ता रूप में, ये सब मैं ही हूँ। ये हिरण्यगर्भ की उपासना हो रही है। आप जो है इस समय हिरण्यगर्भ होकर के जो कुछ भी है सब
क्योंकि दो ही चीज है, अन्न है, अत्ता खाने वाला है और खाए जाने वाला है। इसके अलावा और कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप विचार करके देखो, कोई भोगता है तो उसका कोई भोग्य है। इसके अलावा जो कुछ भी है अत्ता अन्न के अलावा, अन्न अत्ता रूप जो प्रजापति ये मैं ही हूँ, ये उपासना हुई। अब और उसी को उपासना को, उसी प्रजापति की उपासना को हिरण्यगर्भ को ही, और अब आगे कहते हैं कि ये संवत्सर, ये प्रजापति का है संवत्सर रूप। अब संवत्सर आदि में प्रजापति की दृष्टि की गई है, वहां अन्न और अत्ता में दृष्टि की गई थी। अब यहाँ संवत्सर में प्रजापति की दृष्टि की गई। ऐसा इसमें घबराने की बात नहीं, अटपटा कुछ नहीं है, बस दृष्टि। उपासना जो वैदिक उपासना होती है वो करने की नहीं होती है, वो विचार की उपासना होती है। वहां अब जैसे पीछे उपनिषदों में आई थी उपासना, कर्मांग भूता उपासना, मैं अश्वमेध यज्ञ हूं तो उसमें जो घोड़ा है प्रजापति मैं हूं। घोड़ा कौन है? प्रजापति है। उसका द्विलोक सिर है, पैर उसके पृथ्वी है, तो प्रजापति मैं हूं। उस घोड़े में प्रजापति की दृष्टि कर ली गई। ऐसे ही यहाँ अत्ता और अन्न में इस प्रजापति की दृष्टि कर ली गई। अब वो आप जो है व्यापक हो गए, प्रजापति दोनों अन्न में और अर्थ में। हाँ, प्रजापति व्यापक, वो उसी से कहा ना कि उसने दो उत्पन्न किए। और ये कहा था कि वो अत्ता अन्न रूपात्मक ही है, अत्ता अन्नात्मक ही है, वही अन्न वही है, वही अन्न है, वही खाने वाला है, और वो प्रजापति ही है। तो आप प्रजापति हुए, ये किसी और प्रजापति की बात नहीं की जा रही है, आपकी ही बात की कि जब हम व्यापक होंगे तो हमारा राग द्वेष शिथिल होगा। जब हम सीमित होते हैं तभी हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह छल कपट आता है। जब हमारा अंतःकरण व्यापक हो जाता है तो ये सब भाग जाते हैं। अब यहाँ संवत्सर आदि में प्रजापति की दृष्टि कर रहे हैं, तो कहा संवत्सरो वही प्रजापति। ये जो प्रजापति है, ये संवत्सर जो ये प्रजापति ही है। तत्से आयने, इसके दो अयन हैं, दक्षिण और उत्तर। उत्तरायण दक्षिण आप बोलते हैं। तद ये हा वही तदिष्टा पूर्ते कृतम इति उपासते। और जो ये जो इष्टापूर्त, जो इष्ट कर्म और पूर्त कर्म को अवलंबन करते हैं, वो मिथुनात्मक प्रजापति के अंश अन्न रूप वो चंद्र लोक पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि रई को क्या बताया था? चंद्रमा बताया था, और प्राण को बताया था सूर्य। तो जो इष्टापूर्त ऐसी जो उपासना करते हैं, इस कृत की इष्टापूर्त कृत की जो उपासना करते हैं, वो चंद्र लोक को विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी उस प्रजापति के चंद्र लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तेव पुनरावर्तन, वो फिर क्या है? लौटे आते हैं। जो संपूर्ण को अपना आपा मानेगा तो ठीक, यदि उसने आधा भेद कर लिया कि इतना ही मैं हूं, तो फिर उसका तो पतन होगा। अब इसमें कहा कि अंश रूप जो है प्रजापति का, एक अंश रूप चंद्रलोक है, उसको वो प्राप्त होकर के वहां से गिर जाते हैं। संपूर्णता को प्राप्त करो कि जो मैं हिरण्यगर्भ प्रजापति मैं ही हूं, तो आप कहां से गिरेंगे? क्योंकि जो कुछ इन दो ही चीजों में आ गया, क्योंकि बताया था कि मिथुन ही ये जो कुछ है मिथुन ही है, रई प्राण का। और उसमें आपने एक को ग्रहण कर लिया तो एक तो दूसरा खा जाएगा, माने गिर जाओगे वहां से। या तो संपूर्ण हो तब तो ठीक है। ते चांद्रमसम लोकों में विजय, तो चांद्र लोक को विजय प्राप्त कर लेते हैं। तेव पुनरावर्तन, ते लौट आते हैं। इसलिए तस्मा देते ऋषि प्रजा कामा, इसलिए जो ऋषि प्रजा की इच्छा से, प्रजा की कामना से दक्षिणम प्रतिपद्यते, दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं। ये सहा वही रई या पितृयाणा, यही रई है जो पितृयाण जो है
जो स्वर्ग है ये रई ही है। तदेव काल संवत्सरो वही प्रजापति, वही काल जो है संवत्सरी प्रजापति है। तत् निवर्तत्वात् संवत्सरस्य, क्योंकि उसी के द्वारा निष्पन्न हुआ है। तत् उसी से निष्पन्न हुआ है। संवत्सर जो किससे बना है? संवत्सर जो बना अयनों से बना है, यानी मिथुन रूप से बना है। ये जो मिथुन है, चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य, हाँ दोनों जोड़ा से बना हुआ है। तो उसमें एक जोड़ा है रई, एक है रई और एक है जो है प्राण। तो रई की बात कह रहे हैं कि वो रई जो है चंद्रलोक है। तो तन निवर्तत्वात् संवत्सर, यानी मिथुन रूप से ही संपन्न हुआ है वह संवत्सर। संवत्सर जो बना है वो मिथुन रूप जोड़ा से ही बना है। चंद्र आदित्य निवर्त्यम, चंद्र आदित्य निवर्त्य तिथि अहोरात्र समुदाय ही संवत्सर तद अनन्यत्वात् रई प्राण मिथुनात्मकम एवं उच्यते। चंद्र आदित्य से ही निष्पन्न हुआ। ये पता है कि प्रजापति कौन है? ये रई और प्राणी है, वही जोड़ा के रूप में प्रकट हुआ है। तो चंद्र आदित्य से ही सब संपन्न हुए हैं। क्या कहा? ये तिथि अहोरात्र तिथि जो है ये किससे हुई है? चंद्रमा से। ये सूर्य से नहीं बनती तिथि, चंद्रमा की कला से तिथि बनती है। प्रथमा द्वितीया तृतीया जो तिथि बनती है, प्रतिपदा द्वितीया, ये चंद्रमा की कला से बनते हैं। कभी कभी देखते हैं तिथि 6 हो गई, चंद्रमा की कला से तिथि बनती है। और दिन रात किससे बनते हैं? सूर्य से। तो तिथि अहोरात्र जो समुदाय है, संवत्सर क्या है? ये तिथि और दिन रात का जो समुदाय यही संवत्सर है। दिन रात बन करके क्या बन गया? पक्ष बने, फिर महीना बना, महीना से फिर जो है आयन बना, 6 महीने का आयन, और फिर दोनों आयनों से मिलकर के संवत्सर बन गया। तो ये तिथि जो है चंद्र से हुई है और दिन रात जो है सूर्य से हुए हैं। संवत्सर तद अनन्यत्वात् रई प्राण मिथुनात्मक एवेति, उससे ये अभिन्न, रई प्राण मिथुनात्मक जो स्वरूप है ये उससे अभिन्न ही है। उस संवत्सर से ये अभिन्न ही है। एवेति उच्यते, कैसे अभिन्न है? कहते हैं तत्संवत्सरस्य प्रजापते अयने मार्गे दौ दक्षिणम च उत्तरम। उस संवत्सर के ही, उस संवत्सर रूप प्रजापति के ही ये 2 है मार्ग हैं, दक्षिण और उत्तर। संवत्सर रूप प्रजापति के, क्योंकि संवत्सर 2 रूपों में, दक्षिणायन में और उत्तरायण में, और वो प्रजापति है। 2 मार्ग हैं इसके। 2 प्रसिद्ध ही आयने षड्मास लक्षणे प्रसिद्धि है 6 महीना के। याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता केवल कर्मिणाम ज्ञान समिताम कर्मताम च लोकान विदता है। इस दक्षिण और उत्तर से जाता है ये सूर्य जो है दक्षिण से। अब इस समय दक्षिणायन चल रहा है, तो दक्षिण से उत्तर से जाता है सूर्य। तो केवल कर्मिणाम और ज्ञान संयुक्त कर्मता, जो केवल कर्मी है वो तो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, यानी स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ आदि करके तो स्वर्ग को जाते हैं। अर्ची धूम मार्ग, गीता में पढ़ते हैं धूम मार्ग, उस धूम मार्ग से जाते हैं। और ज्ञान संयुक्त कर्मता में ज्ञान कर्म उपासना, ज्ञान कर्म समुच्चय, कर्म और उपासना के समुच्चय से उससे आप कहाँ जाते हैं? उत्तरायण से आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्रम मुक्ति जिससे होती है। तो ज्ञान कर्म समुच्चय वाला वो उत्तरायण से जाता है। ऐसे इन लोकों का विद्युति धारण करता है। ये संवत्सर ही लोकों को धारण किए हुए है। तत्र च ब्राह्मण आदिषु यह वै तद उपासते इति क्रिया विशेषणो द्वितीय तत्शब्द। जो मंत्र में जो तत्शब्द है ना, तत् इष्टापूर्ते,
दो जगह तद आ रहा, तद ये हा वही तद। तो वहां उन ब्राह्मण आदियों में ये हा वही तद है। कौन इन ब्राह्मण में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदियों में जो उपासना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। ये क्रिया विशेषण दिया, क्रिया का विशेषण बनाया तद, उसकी उपासना करते हैं। इष्टम च पूर्तम इष्टापूर्ति इत्यादि कृतम उपासते। तो इष्ट और पूर्त वो क्या कहा गया? कृत, उसकी जो उपासना करते हैं, जो इष्ट कर्म करते हैं या पूर्त कर्म करते हैं। ना कृतम नित्यम ते चांद्रमसम चंद्रमसी भव। जो अकृत की नहीं, नित्यम ते चांद्रमस, हुए चांद्रमस, चंद्रमा में होने वाला चांद्रमस, प्रजापते मिथुनात्मक अंश रई अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते। वो अकृत की उपासना करते, कृत माने यही चंद्रलोक, स्वर्ग, इस स्वर्ग को प्राप्त करते, उपासना करते हैं, अकृत की नहीं, क्योंकि अकृत तो नित्य है। ना कृतम नित्यम, ते उस चांद्रमस को, चंद्रमा में होने वाले प्रजापति के मिथुन अंश का जो अंशभूत रई अन्न है, उस लोक को वो प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? कृत रूपत्वात् चांद्रमसम मसस्य, जो चंद्रलोक जो है ना, वो कर्म रूप है, कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। ज्ञान से चंद्रलोक की प्राप्ति कोई मतलब नहीं। ते तत्रैव कृत क्षयात् पुनरावर्तन्ते, और वही उस कृत के किए हुए कर्म के क्षय हो जाने से फिर पुनरावर्तन हो जाता है। तो इमम लोकम हीन तरम्बा, ये कहीं श्रुति है शायद उसी की लिखा है, मुंडक की। ये इस लोक को अथवा इससे हीनतर लोक को फिर प्राप्त हो जाते हैं। इसी ही उत्तम, ऐसा कहा गया था मुंडक उपनिषद में, ऐसा कहा गया था, इस लोक को अथवा इससे हीनतर लोक को फिर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इष्टापूर्त करने वाले जो कर्म हैं, यदि इनको निष्कामता से किया जाए, इन्हीं इष्टापूर्त कर्म को, तो फिर चंद्रलोक की प्राप्ति नहीं होगी। कामी ही सकामी ही चंद्रलोक को जाते हैं, प्रजा कामा। और जो निष्कामी है, अब वो क्रिया वही है, लेकिन आप फिर किससे जाएंगे, किससे होंगे? वहां दो होंगे, या तो शुद्धांतकरण हुआ तो जिज्ञासु हो गए हैं, और बीच में चले गए तो जो है उत्तरायण को चले जाएंगे, क्रम मुक्त हो जाएंगे। तो जो कुछ भी सारी व्याधा है, ये कामना है। ये मोक्ष में जो बड़ा सबसे भारी प्रतिबंध है, ये कामना ही प्रतिबंध है। कामना से सब कुछ अलग अलग हो गया। तो अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम विसुदेवस्य इष्टम इति विधीयते। वाप्ति कूपतडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तमिति अभिधीयते। और ये क्या क्या है इनको? अग्निहोत्र, तप करना, सत्य, वेदों का अनुपालन करना, वेदों का अनुपालन करना माने अग्निहोत्र आदि करना, अतिथि सेवा करना, वैश्वदेव कर्म करना, ये जो सब इष्ट कर्म कहलाते हैं। अपूर्त कर्म क्या है? कुआं, तालाब है, ये बनवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, अन्न भंडारे, अन्न क्षेत्र लगाना, अन्न क्षेत्र लगाना, आराम घर, धर्मशाला बनवाना, ये सब जो है पूर्त कर्म कहे जाते हैं। और दत्त कर्म भी तो होता है, इष्टापूर्त दत्त कर्म भी होते हैं। तो दत्त कर्म क्या है? शरणागत संत्राणाम भूतानाम चाप्ते हिंसनम बहिर्वेदित यद्दानम दत्तम इति विधीयते। जो शरणागत की रक्षा करे और भूतों पर अहिंसा दया करे, और वेद के बाहर, वेदी से बाहर दान देगा, वो सब कर्म क्या है? दत्त कर्म कहे जाते हैं। तो यही जो है कृति
तयो भेदः कृतम इति उपासते। कृत शब्दो उपरितनम इति शब्द इष्टापूर्ते इति पूर्व शब्दयो उपर्याकृष्य आदि शब्द पर्यार्थया याचष्ट। ये जो कृत कर्म है इन्हीं को कृत कर्म कहा जाता है। अच्छा, यस्मादेवं प्रजापति अन्नात्मकं फलत्वेन अभिनिवर्तयन्ति चंद्रम इष्टा पुत्र पूर्त कर्मणा एतत् ऋषयः स्वर्गद्रष्टारः प्रजाकामा प्रार्थिनो गृहस्थाः तस्मात् स्वकृतमेव दक्षिणम दक्षिणायनो उपलक्षित चंद्रम प्रतिपद्यन्ते। क्योंकि इस प्रकार प्रजापति जो अन्नात्मक जो प्रजापति है फल रूप से जो अभिनिवर्त्यन्ति फल रूप से निष्पन्न होता है चंद्रमीष्ट चंद्रलोकों ने इष्टापूर्त कर्म के द्वारा जो ऋषियों ने स्वर्गद्रष्टार जो ऋषि हैं जिन्होंने कामना की थी वो गृहस्थ उसको प्राप्त होते हैं। तस्मात् स्वकृतमेव इसलिए अपने द्वारा किए हुए ही उस दक्षिणायन से उपलक्षित चंद्रलोक को वो प्राप्त होते हैं। ये सह वही रही अन्नम निश्चित रूप से यही रही अन्न है, ये पितृयाण है, ये पितृयाण ये क्या है निश्चित रूप से रही है अन्न है जो चंद्रलोक से उपलक्षित हुआ है। ये सब अन्न है, ये प्रजापति का ही प्रजापति मिथुन का एक अंश को प्राप्त करते हैं। तथा च उत्तरेण अथ सम्मान इसके बाद पहले दक्षिणायन की बात कही थी, अब उत्तरायण क्योंकि दोनों को मिलकर के मिथुन जो बना है उत्तरायण दक्षिणायन का एक साल में दोनों की होती है 6-6 महीने की, तो उत्तरायण की बात कहते हैं। अथ उत्तरायण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अनिविश्य आदित्यम अभिजयन्ते। एतद् वै प्राणानाम आयतनम एतद् अमृतम अभयम एतद् परायणम एतस्माद् न पुनरावर्तन्ते इति एषः निरोधः तदेषः श्लोकः। इसके बाद ये प्रारंभ करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग उत्तरायण के लिए, तो उत्तरायण से तप के द्वारा तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रद्धा के द्वारा और विद्या के द्वारा, विद्या मानी उपासना के द्वारा आत्मान अनिविश्य उसको आत्मा की खोज कर उत्तरायण से सूर्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं। एतद् वै आत्मा माने सोपाधिक आत्मा निरुपाधिक नहीं। एतद् वै निश्चित रूप से प्राणों का यही निश्चित रूप से प्राणों का यही आश्रय है, आयतन है और यही अमृत है, अभय है और यही एतत् परायण ये इसकी गति है। ये तस्मान न पुनरावर्तनते इसको प्राप्त होकर के फिर वो लौटता नहीं। इति ऐसा निरोध है, ये निरोध है, निरोध है। आगे निरोध की व्याख्या आएगी। तद ऐसा इस श्लोकः ये उस विषय में ये मंत्र कहा गया है। अथ उत्तरायण अयनेन प्रजापति अंश प्राणम अत्ताम आदित्यम अभिजयन्ते। ये उत्तरायण से प्रजापति का जो अंश भूत है प्राण अत्ता आदित्य उसको वो प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कैसे होते हैं? तपसा इंद्रिय जयेन, तप के द्वारा माने इंद्रियों का संयम के द्वारा, विशेषतः ब्रह्मचर्य न विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के द्वारा। ब्रह्मचर्य वहां भी है उत्तरायण दक्षिणायन में, पर यहाँ विशेष रूप से ब्रह्मचर्य है। और श्रद्धा विद्या प्रजापत्यम आत्म विषय आत्मान। प्रजापत्य आत्म विषय, प्रजापति आत्म विषय विद्या के द्वारा, प्रजापति आत्म विषय श्रद्धा विद्या के द्वारा।
यानी प्रजापति मैंने तदात्म विषया, उस प्रजापति के साथ तादात्म्य किया हुआ। तादात्म्य विषया उस विद्या के द्वारा, विद्या दो है, एक है एकत्व की और एक तादात्म्य की। तादात्म्य होती है उपासना में, भक्ति में, किसी के साथ तादात्म्य हो गया, जुड़ गए उसके साथ, और एक उसको देखना है। तो यहाँ जो तादात्म्य है उपासना विद्या है। उपासना विद्या के द्वारा, अपनी उपासना विद्या के द्वारा अपने को प्राण सूर्य जगतस्त तुष्य, जो सूर्य स्थावर जंगम संपूर्ण जगत का वो प्राण है, उस अपने को अनिविश्य अहम कि ये मैं हूं, ये जो ऐसी उपासना करता है कि ये मैं हूं, कि मैं सूर्य हूं, मैं अत्ता हूं, मैं सूर्य हूं, अत्ता हूं, ऐसी उपासना करता है। वे इस उपासना के फलस्वरूप क्या होता है, आदित्यम इति वित्वा, ऐसा जान के आदित्यम अभिजयन्ते अभि प्राप्नुवन्ति, उस आदित्य लोक को, हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त कर ले। एतद् वै, निश्चित रूप से ये आयतनम सर्व प्राणानाम सामान्य आयतनम, समस्त प्राणियों का सामान्य आयतन है। सामान्य आयतन, सामान्य माने समष्टि रूप आयतन, सामान्य आयतनम समष्टि रूप आयतन है। ये सब उसी, सबका ये समष्टि रूप आयतन है, सब उसी को आश्रय किए हुए हैं। आश्रम एतद अमृतम अविनाशी, यही अमृत है, अविनाशी है। और अभयम, अमृत अविनाशी है, अभयम एतम एव, इसलिए ये अभय भी है, भय रहित है। न चंद्रवत क्षय वृद्धि भयवत, जैसे चंद्रमा में वृद्धि क्षय होता है ऐसे इसमें वृद्धि क्षय नहीं होता। एतत् परायणम परागतिम विद्यावताम, ये उपासकों की यही परागति। उपासक कहाँ तक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, हिरण्यगर्भ तक की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्मिणाम च ज्ञानवताम तस्माद् न पुनरावर्तन्ते, उपासक जाते हैं, और कौन, कर्मिणाम ज्ञानवताम, ज्ञान कर्म उपासना वाले। एक हो गए कर्मी केवल, एक हो गए उपासक, एक हो गए ज्ञान कर्म उपासना समुच्चय, तीन हो गए। तो वहां जो रई को प्राप्त हुए थे वो कर्मी थे, और यहाँ उपासक और ज्ञान कर्म समुच्चय वादी। एतस्मान् न पुनरावर्तते, इसको प्राप्त करके फिर लौटते नहीं। यथा इतरे कर्म केवल कर्मिणः, जैसे केवल कर्मी लोग जो है लौट आते हैं, ऐसे नहीं लौटते हैं। इति यस्मादेषु विदुषाम निरोधः, ये जो है क्योंकि यह अज्ञानियों का निरोध है। अब निरोध क्यों कहा, माने रुकावट, निरोध माने रुकावट। तो आप जब छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे तो ये दो मार्गों की चर्चा आती है, पंचग्नि विद्या में भी है। आहो, तब ये जो है संवत्सर से, आयन से, एक दक्षिण उत्तरायण और दक्षिण दो हो गए ना, एक उत्तरायण से और दक्षिणायन से, एक जो है उत्तरायण से, यानी उत्तरायण से सीधा संवत्सर को जाता है, और एक दक्षिणायन से संवत्सर को नहीं जाता, इसलिए उनकी वहां रोक लग जाती है। जब मार्गों की चर्चा आएगी बृहदारण्यक में, छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे तो वो आदित्य लोक को चले जाते हैं सीधे, और एक जो है संवत्सर को जाते ही नहीं। एक जाएगा उत्तरायण से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य लोक को, आदित्य लोक से चंद्र लोक को, चंद्र लोक से विद्युत लोक को, विद्युत लोक से फिर विद्युत लोक में जाकर के अमानव पुरुष कोई आएगा, ब्रह्म लोक से उनको ले जाएगा। ऐसे नहीं जाएंगे, बड़े आदर पूर्वक ले आ जाएगा। और एक जो है दक्षिणायन वाले, वो दक्षिणायन से ही संवत्सर को जाते ही नहीं, वहीं उनकी रोक लग जाती है। वो फिर जो स्वर्ग के मार्ग हैं उन चट्टियों से जाते हैं।
उसमें भी आते हैं आदित्य, उसमें भी आता, पर वो आदित्य अलग है जो उत्तरायण का, इसलिए इसको निरोध कहा। आदित्यादि निरुद्धो, रुके हुए हैं अविद्वान से, जो अज्ञानी है वो आदित्य से ही यहीं से रुक गए। नहीं थे संवत्सरम आदित्यम आत्मान प्राण वही प्राप्नुवन्ति। ये जो है संवत्सर को, आदित्य आत्मा को, प्राण को ये प्राप्त नहीं होते हैं, संवत्सर को प्राप्त नहीं होते, ये अयन से ही रुक जाते हैं। सही संवत्सर कालात्मा अविदुषाम निरोध है, क्योंकि वह संवत्सर कालात्मा जो है अज्ञानियों का निरोध है। इससे जो है अयन से आगे बढ़ते ही नहीं है, दूसरे मार्ग से चले आए, उनका रास्ता अलग हट जाता है, इसलिए उनके लिए निरोध है। तत्र 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 अस्मिन अर्थे एव श्लोको मंत्र, उसी अर्थ में ये मंत्र है, उसी अर्थ में ये मंत्र बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।